हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने मोशन के 2 लेक्चर कंप्लीट करते हैं। तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी डील करी थी। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है। एक तो होती है स्केलर क्वांटिटीज और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद इसी के साथ हम लोगों ने देखा था, एक टर्म देखा था डिस्टेंस, और एक जो दूसरा टर्म देखा था हम लोगों ने वो देखा था डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा। आज जो हम लोग लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं मोशन का, उसमें हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। किसकी बात करते हैं बेटा हम लोग? यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या है क्या नहीं, उसका स्टेटमेंट हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, उसके साथ इसको डील करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, उसको ध्यान से सुनना फोकस करके। ठीक है। देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है। मान लो एक पॉइंट है। ठीक है बेटा। पॉइंट हम लोगों ने मार्क कर दिया, ए पॉइंट है, और ए पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करना शुरू हो रहा है। ठीक है। मान लो ए पॉइंट से हम लोग चलना शुरू हो गए। ठीक है। एक बाइक मूव कर रहा है, जहां से हम लोग चलना बेटा शुरू करते हैं ना, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने बाइक चलाना या फिर कार चलाना शुरू कर दिया। मान लो हम लोग एक बाइक चलाना शुरू कर रहे हैं, कहाँ से? ए पॉइंट से। और जहां से चलना शुरू करेंगे ना, उसको बेटा हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। ठीक है। ए से वो बी पॉइंट पर पहुंचा है, बी से जो है वो सी पॉइंट पर पहुंच रहा है, और सी से मान लो वो किस पॉइंट पर पहुंच रहा है? डी पॉइंट पर पहुंच रहा है। ठीक है बेटा। किस पॉइंट पर पहुंच रहा है? वो डी पॉइंट पर पहुंच रहा है। ठीक है। अब देखो जब वो ए से बी पर जा रहा है तो वो 10 मीटर चला है। कितना मीटर चला है? 10 मीटर चला है। और वो कितने टाइम में चला है उसको देखो। ये बेटा चला है 5 सेकेंड में। कितने में चला है वो? 5 सेकेंड में चला है। ठीक है। और यहाँ पर देखो जब वो बी से बी पॉइंट से वो सी पॉइंट पर कोई बाइक मूव कर रहा है तो वो कितना चला है? फिर से वो 10 मीटर चला है। कितने टाइम में चला है बेटा? वो 5 सेकेंड में चला है। कितने टाइम में चला है वो? 5 सेकेंड में। जब वो सी पॉइंट से फिर से वो डी पॉइंट पर मूव कर रहा है तो वो कितना चला है? 10 मीटर चला है। कितने टाइम में चला है वो? 5 सेकेंड में चला हुआ। ठीक है। तो एक बात देखो, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है। नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखो इक्वल डिस्टेंस चल रहा है हर पॉइंट पर। किस पॉइंट पर चल रहा है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए से बी पॉइंट पर गए, कितना डिस्टेंस चला है? 10 मीटर। बी से सी पर गए बेटा, फिर से कितना चला है? 10 मीटर। सी से डी पर गए, फिर से कितना चला है? 10 मीटर। देखो ए से बी पॉइंट पर गए, कितना चला है? 10 मीटर चला हुआ है। कितने टाइम में चला है? 5 सेकेंड में चला है। कितने टाइम में चला है? 5 सेकेंड में। जब वो बी से सी पर जा रहा है, देखो फिर से कितना चला है? 10 मीटर चला है। कितने समय में चला है? कितने टाइम में चला है? 5 सेकेंड में चला है। जब वो सी से डी पॉइंट पर जा रहा है तो बेटा देखो कितना चला है? वो 10 मीटर चला है। कितने टाइम में चला है? वो 5 सेकेंड में चला है। कहने का मतलब क्या है, हर पॉइंट पर चाहे वो ए से बी मूव किया या बी से सी मूव किया या सी से डी मूव किया, डिस्टेंस क्या है? सेम है। इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो चल रहा है। कितने टाइम में चल रहा है? वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं चल रहा बेटा। देखो हर जगह ए से बी पर गया 10 मीटर चल गया, बी से सी पर गया कितना चला? 10 मीटर। सी से डी पर चला कितना चला? 10 मीटर। टाइम क्या लग रहा है बेटा? बिल्कुल 5 सेकंड लग रहा है। ए से बी पर गया जब भी 5 सेकंड में जा रहा है, बी से सी पर जा रहा है जब भी क्या लग रहा है? 5 सेकंड। सी से डी पर जा रहा है बेटा जब भी क्या लग रहा है? 5 सेकंड। कहने का मतलब क्या है, जो तुम्हारा यहाँ पर जो डिस्टेंस है और टाइम है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी बॉडी है, वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। किसमें? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कहने का मतलब है हम लोग हाईवे वगैरह पे देखो, ट्रैफिक तो होता नहीं हाईवे वगैरह पे, है ना, NH 58 वगैरह जो हाईवे होते हैं इन पर ट्रैफिक होता नहीं। हम लोग बाइक से जा रहे हैं। ठीक है। मान लो हम लोग बाइक को चलाया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हम लोग 1 घंटे तक, मतलब 1 आवर तक जो बाइक है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते जा रहे। बाइक पर बैठे, चलाना शुरू कर दिया, 40 किलोमीटर की स्पीड से 1 आवर चलते गए। और जब हाईवे पे देखो पोल्स खड़े होते हैं ना, हाईवे पर क्या होते हैं बेटा? पोल्स खड़े होते हैं। जैसे इस तरीके से देखो, यहाँ पर इमेजिन करो थोड़ा, है ना, कि यहाँ पर मान लो एक पोल यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक पोल ये रहा, और दूसरा पोल जो है वो यहाँ पर है। ठीक है। इस तरीके से पोल बने हुए, एक जो पोल है वो यहाँ बना हुआ, एक जो पोल है वो यहाँ बना हुआ। ठीक है। 4 पोल है। इस तरीके से बहुत सारे पोल खड़े होते हैं, और 2 पोल के बीच में जो दूरी होती है ना, मान लो 50 मीटर की दूरी है। कितने मीटर की दूरी है? 50 मीटर की। ऐसे ही यहाँ से यहाँ चला है, दूसरे पोल के बीच में, उसमें दूरी कितनी है? 50 मीटर। ठीक है। और जो इस वाले पोल से इस वाले पोल तक गया, वो भी अब भी दूरी कितनी है? डिस्टेंस कितनी है? 50 मीटर। बाइक चला रहा है मजे में, सब पोल को जो डिस्टेंस है मान लो 50 मीटर कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है तुम्हारा 10 सेकंड में। कितने सेकंड में कवर कर रहा है? 10 सेकंड में। दूसरे पोल से फिर तीसरे पोल पर गया, अभी भी कितना टाइम लग रहा है उसको?
10 सेकंड ही लग रहा है। फिर से एक नेक्स्ट पोल से एक पोल से अगले पोल पर जा रहा है, उसको टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकंड में। कहने का मतलब क्या है, बाइक की स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, जितने भी वो पोल्स हैं लगे हुए हैं, लाइट वाले जो पोल लगे होते हैं हाईवे पे, वो क्या कर रहा है, वो इक्वल टाइम में ही तो कवर कर रहा है। और एक पोल से दूसरे पोल की जो दूरी है वो 50 मीटर की है, तो वो सारे पोल्स को कितने टाइम में कवर कर रहा है? 10 सेकंड में कवर कर रहा है। तो इस तरीके के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें तुम्हारा इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म मोशन। मान लो बाइक हम लोग हाईवे पे चला रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं 1 घंटे तक, बिल्कुल शांति से, ना तो हम लोग बाइक की स्पीड कम कर रहे हैं ना बाइक की स्पीड ज्यादा कर रहे हैं। तो वहां पर बताओ जितने टाइम में वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा 1 घंटे तक, वो क्या होगा? बिल्कुल सेम होने वाला है। मान लो ए से बी पॉइंट पर गया, बी से सी, सी से डी जा रहा है, तो ए से बी पर जितना जाएगा, मान लो 50 मीटर चल गया, कितने टाइम में? 10 सेकंड में। बी से सी पर गया, फिर से 50 मीटर 10 सेकंड में। सी से डी पर गया 50 मीटर 10 सेकंड में। तो डिस्टेंस क्या कर रहा है? ना तो डिस्टेंस कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, और टाइम भी क्या लग रहा है? बिल्कुल सेम लग रहा है ना, ए से बी पर जाने में, बी से सी पर जाने में, सी से डी पर जाने में। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, उसी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से हम लोग किसी बाइक को या फिर कोई भी कार है उसको मूव कर रहे हैं। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है? ना तो वो उस चीज की स्पीड बढ़ रही है समय के साथ टाइम के साथ, ना उस चीज की स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है बेटा। फिर देखो हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ध्यान से सुनो, है ना। देखो होता क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, मान लो हम लोग एक ए पॉइंट पर चले हैं, ठीक है, और जहां से हम लोग चलना शुरू होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। जहां से चलना शुरू होंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनिशियल पॉइंट, ठीक है। अब मान लो ए से हम लोग बी पॉइंट पर गए हैं, कहां पर गए? ए से बी पॉइंट पर। बी से इसी तरीके से किस पॉइंट पर गए? सी पॉइंट पर। सी से जो है हम लोग इसी तरीके से डी पॉइंट पर गए। पहुंचे कहां पर है? डी पर पहुंच गए ना। डी पर जहां पर पहुंचते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बेटा फाइनल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फाइनल पॉइंट। अब देखो ध्यान से, है ना। मान लो ए से हम लोग बी पॉइंट पर जा रहे हैं, ठीक है। ए से बी पॉइंट पर गए, तो यहां पर चल रहा है 10 मीटर। कितना चल रहा है? 10 मीटर। कितने सेकंड में? 5 सेकंड के अंदर। बी से सी पर गए हैं, 20 मीटर चल रहा है सिर्फ 4 सेकंड में। फिर देखो यहाँ पर सी से डी पर गए हैं, तो ये 30 मीटर चल रहा है सिर्फ कितने सेकंड में? 2 सेकंड के अंदर। तो खुद एक बात देखो, ए से बी पर गए हैं तो कितना कवर किया इसने? 10 मीटर कवर किया। कितने टाइम में? 5 सेकंड के अंदर कवर कर रहा है, ठीक है। इसको भी बी से सी पर गए, इसको भी 5 सेकंड बनाओ, है ना। सी से डी पर गए, अभी भी कितना कवर करा? 5 सेकंड दिखा, ठीक है। मान लो यहाँ पर बी से सी पर गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, देखो ध्यान से, है ना। बी से सी पर गए में भी टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकंड। सी से डी पर गए में भी टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकंड। कहने का मतलब है देखो, ए पॉइंट से हम लोग मूव कर रहे हैं कहां पर? बी पॉइंट पर। 10 मीटर चले कितने टाइम में? 5 सेकंड में। बी पॉइंट से हम लोग फिर से कहां जा रहे हैं? सी पॉइंट पर। कितना चले? 20 मीटर। कितने टाइम में? 5 सेकंड के अंदर। इसका मतलब क्या? देखो सी से डी पर जा रहे हैं, कितना चला है? 30 मीटर। कितना टाइम में चल रहा है? 5 सेकंड के अंदर, ठीक है। इस बात को ध्यान से देखते रहना, है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया सिंपली कि तुम्हारा जो देखो यहाँ से ए से पॉइंट बी पर जा रहे हैं, डिस्टेंस कितना? 10 मीटर 5 सेकंड के अंदर। बी से सी पर जा रहा है, 20 मीटर चल रहा है, कितने में? 5 सेकंड में। सी से डी पर जा रहा है, 30 मीटर चल रहा है 5 सेकंड में। कहने का मतलब क्या है? ए से बी पर गया है तो डिस्टेंस उसने कम कवर किया है। बी से सी पर जा रहे हैं, ज्यादा चला है वो। सी से डी पर गए तो और ज्यादा चला है भाई। इसका मतलब क्या? ए से बी पर चलने में उसको बीच में ट्रैफिक मिला होगा। मान लो ए पॉइंट से बाइक चलाना शुरू हो गया, ए से बी पॉइंट पर जा रहा है, 10 मीटर कवर कर रहा है, टाइम 5 सेकंड ही लग रहा है उसको। फिर बी से सी पर गया तो उसने टाइम उतना ही लिया है 5 सेकंड, लेकिन इस बार 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 20 मीटर। आगे वाला जो 5 सेकंड फिर से उसने लिया है, उसमें डिस्टेंस और भी ज्यादा कवर कर लिया, 30 मीटर। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर डिस्टेंस कैसे हो रही है? अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन टाइम इंटरवल बेटा देखो क्या है? बिल्कुल सेम है ना। कैसा है? सेम है। जैसे हम लोग बाइक को मूव करते हैं ना, बाइक वगैरह चलाते हैं ट्रैफिक के अंदर, भाई कहीं पर ट्रैफिक होगा तो बाइक क्या होगा? टाइम ज्यादा लगेगा और डिस्टेंस क्या होगा? कम कवर करते हैं हम लोग।
मान लो कहीं पर ट्रैफिक नहीं है, ठीक है, हम अपने घर से निकल करके कहीं दूर मॉल में जा रहे हैं घूमने के लिए, बाइक से जा रहे हैं, घर से निकले हैं तो ट्रैफिक नहीं मिल रहा, तो कम टाइम में हम लोगों ने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, बीच रास्ते में जैसे पहुंचे हमें ट्रैफिक मिल गया, तो वहां पर टाइम उतने ही टाइम में डिस्टेंस क्या होगा, हम लोग कम कवर कर पाएंगे ना, क्योंकि ट्रैफिक होगा बीच में, ठीक है। तो जहां पर तुम्हारा अनइक्वल, एक बात ध्यान से रखना, अनइक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि हमारे डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल नहीं होते, बराबर नहीं होते। तो जब भी कोई बॉडी होती है वो ट्रेवल करता है अनइक्वल डिस्टेंस। कैसा ट्रेवल करता है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। किसमें ट्रेवल करता है, इक्वल इंटर ऑफ टाइम में, ठीक है। उसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन बोलते हैं इसको हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल है कि हम लोग बाइक को मूविंग कर रहे हैं कहां पर, ट्रैफिक, ठीक है। उसी के साथ देखो हम लोग बात करते हैं स्पीड की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, स्पीड की। देखो स्पीड हम सब लोगों ने सुना है, हम लोग घर के अंदर भाई बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं ना, साइकिल चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं ना, तो हम लोग ये तो जरूर बोलते होंगे कि आज हम लोगों ने साइकिल बहुत तेज चलाई, या आज हम लोग बहुत धीरे धीरे साइकिल चला रहे थे या बाइक चला रहे थे, है ना, बोलते हुए सुना। तो ये भी बोला होगा कि आज हम लोगों ने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाई है ना, मतलब 60 की चलाई है, 90 किलोमीटर पर आवर के साथ चलाई है ना। तो जैसे तुम्हारा भाई वगैरह घर में आकर के बोलता है कि मैंने इतनी तेज बाइक चलाई है ना, तो इसका मतलब क्या है, बहुत फास्ट चला है ना। कोई मान लो बहुत धीरे चला रहा है, 10-20 की स्पीड से जा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं ना पीछे बैठ करके बाइक पर कि भाई क्या इतनी धीरे चला, थोड़ा तेज चलाना है ना। तो बेटा स्पीड जो होता है ना, इस वाले टर्म को ध्यान से सुनो। स्पीड तुम्हें आइडिया देता है कोई भी एक बॉडी है, मूविंग बॉडी है, मूविंग बॉडी मतलब जो चल रही है, वो कितनी तो फास्ट है या फिर कितनी स्लो है। समझ गए स्पीड का मतलब क्या है। स्पीड तुम्हें आइडिया किसके बारे में देता है, स्पीड बेटा हमें आइडिया देता है कोई भी मूविंग बॉडी है, जो बॉडी चल रही है, मूव कर रही है, वो कितनी तो फास्ट है या फिर वो कितनी स्लो है, ठीक है। स्पीड देखो होता क्या है, स्पीड निकाला कैसे जाता है, स्पीड को देखो निकालते हैं हम लोग, इसको निकालने का स्पीड का फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान से फोकस करके सुनना, ठीक है। स्पीड हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। स्पीड को कैसे निकालते हैं बेटा हम लोग, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है बेटा। मान लो हमें कहीं पर स्पीड निकाल, ठीक है, क्या निकालना हम लोग को, स्पीड निकालना। तो स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग, स्पीड हम लोग निकालते हैं कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस तो कवर किया है, और उसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया है उसमें लगने वाला समय कितना है, ठीक है। उससे हमें क्या पता चल जाता है, स्पीड पता चल जाता है, ठीक है। अब देखो घर के अंदर हम लोग बोल देते हैं कि बाइक बहुत तेज चलाई है ना, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई है, या 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई है ना, ये बोलते हुए सुना होगा। तो ये कभी सुना है बोलते हुए कि हम लोग 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो बाइक है वो नॉर्थ डायरेक्शन में चला रहे हैं, या साउथ में चला रहे हैं, या ईस्ट में चला रहे हैं, या फिर वेस्ट में चला रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोलते ना, क्यों नहीं बोलते, क्योंकि बेटा हमारी जो स्पीड होती है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके पास क्या होता है बेटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन के साथ ये हमें डील नहीं करता, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, स्पीड होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितने टाइम में किया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। और स्पीड को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। और स्पीड हमें किसके बारे में आइडिया देता है, स्पीड हमें आइडिया देता है कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी बॉडी चल रही है तो वो कितनी फास्ट मूव कर रही है या वो कितनी स्लो मूव कर रही है, उसके बारे में कौन आइडिया देता है, हमें स्पीड आइडिया देता है। और बेटा स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, स्पीड हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। और हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, बोलते हुए सुनते हैं कि हम लोग भी जब बाइक वगैरह कुछ चला रहे होते हैं, तो स्कूटी कुछ भी चला रहे हैं ना, मूविंग ऑब्जेक्ट कोई भी होगा, तो बोलते हैं ना हम लोगों ने कितनी तेज चलाई है, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर के साथ चलाई है। लेकिन हम लोग ये थोड़ी बोलते हैं, कभी मुझसे सुना है किसी के बोलते हुए कि हम लोग 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक को मूव कर रहे हैं, लेकिन वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा नहीं सुना ना बेटा। तो हमारी स्पीड भी कैसी क्वांटिटी है, कि स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ डील करते हैं ना। एग्जाम्पल देखो क्या है, सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो एग्जाम्पल क्या है, मान लो सबसे पहले एग्जाम्पल को लेने से पहले लोग कुछ यूनिट की बात करते हैं, ठीक है बेटा। एसआई यूनिट होती है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट होती है तुम्हारी इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट तुम्हें डील करवाती है कि मान लो भाई यहाँ पर इंडिया के लोग किसी चीज को लेंथ को मेजर कर रहे हैं, वो सेंटीमीटर में करते हैं,
और अमेरिका के जो लोग हैं वो डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं मीटर के अंदर। तो दोनों की जब दोनों साथ में एक साथ बैठेंगे तो हमें पता है, मान लो हमें कोई चीज लेंथ है 1 मीटर है, ठीक है, और इंडिया वालों ने उसको सेंटीमीटर में नाप दिया ना, तो हम इंडिया वाले बोलेंगे 100 सेंटीमीटर है, वो बोलेंगे 1 मीटर है, तो वहां पर यूनिट का क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। तो ऐसी जगह पर यूनिट का डिफरेंस ना हो ना, तो एसआई यूनिट का यूज करते हैं हम लोग। किस यूनिट का यूज करते हैं बेटा, एसआई यूनिट का, इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम यूनिट का यूज करते हैं। वो यूनिट जो होती है ना बड़ी फिक्स होती है। जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से ना, क्या है सुनने वाली बात, कि तुम्हारा जो डिस्टेंस होता है ना, ये क्या होता है तुम्हारा एक एक्चुअल पाथ ही तो बताता है। क्या बताता है बेटा, ये एक्चुअल पाथ बताता है। एक्चुअल पाथ मतलब एक एक्चुअल रास्ते को नापता है, मतलब मेजर करता है। और लेंथ, जो हमारा रास्ता है वो कितना चला है, वो क्या मतलब लेंथ ही तो है वो। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर होती है। लेंथ की बेटा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, ठीक है। और मीटर को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम की जो इसकी यूनिट होती है ना, हमेशा टाइम को किस में लेते हैं हम लोग, सेकंड में लेते हैं। किस में लेते हैं इसको हम लोग, सेकंड में लेते हैं। और एस से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी ऐसा यूनिट देखो क्या हो गई, स्पीड की। ऊपर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, मीटर। ठीक है, और नीचे क्या हो गई बेटा, टाइम, टाइम की यूनिट क्या हो गई इसकी, सेकंड हो गई। अब एक बात खुद देखो, मैथ्स में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, वो ये पढ़ते हैं, जो भी चीज हमारी नीचे होती है ना, मान लो ये वाला नीचे क्या है, सेकंड है, ये जब ऊपर जाएगा ना तो इसको बोलते हैं मीटर, तो ऊपर ही रहेगा। और जो चीजें नीचे होती है ना, वो जब ऊपर चली जाती है तो उसके ऊपर आ जाता है इनवर्स। क्या आ जाता है उसके ऊपर, इनवर्स। तो इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसकी एस आई यूनिट को, स्पीड की एस आई यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। ऐसे भी इसको हम लोग डील कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। ये इनवर्स वाला फंडा समझ गया, जो चीजें यहाँ पर नीचे होती है ना, वो जब ऊपर चली जाती है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, -1 करके आ जाएगा। जो यहाँ पर 2 होगा तो वो क्या आ जाएगा, -2। नीचे 3 होगा तो ऊपर जाने पर क्या होगा, -3, है ना। और -1 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डील करा है किसके साथ, स्पीड की एसआई यूनिट के साथ। ठीक है, अब देखो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, स्पीड निकाल करके हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, मान लो बेटा यहाँ पर एक ए पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट हो गया ये, और ए से जो है हम लोगों को वो बी पॉइंट पर मूव जा रहे हैं ना। ए से किस पॉइंट पर जा रहे हैं हम लोग, बी पॉइंट पर गए, और वो चल रहा है 100 मीटर। कितना चल रहा है बेटा, कितना डिस्टेंस है, मान लो ए पॉइंट से हम लोग चलना शुरू होगा यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चलना शुरू होगा ए पॉइंट से, हमें कहाँ पहुंचना है, बी पॉइंट पर। तो जहां से चलना शुरू होगा इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फाइनल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फाइनल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, मान लो ए से बी पर गए, कितना चल रहा है हम लोग, 100 मीटर चल रहा है। कितना टाइम में चल रहा है इसमें, मान लो 20 सेकंड में चल रहा है। कितने टाइम में चल रहा है, 20 सेकंड में। अब देखो हमसे पूछ रहा है, मान लो ए से हम लोग बी पॉइंट पर गए हैं, ध्यान से सुनना, ए से बी पॉइंट पर चल रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 100 मीटर। कितना टाइम में, 20 सेकंड के अंदर। तो पूछ रहा है जब हम कितने की स्पीड से चले होंगे, समझ गए। मान लो हम लोग ए पॉइंट को बोल दो इनिशियल पॉइंट, जहां से चलना शुरू हो गया, मतलब घर से हम लोग स्कूल जा रहे हैं, तो घर से हम लोग चलना शुरू हो गए तो वो क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट। और स्कूल पर पहुंच रहे हैं तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फाइनल पॉइंट। स्कूल से, घर से स्कूल की दूरी कितनी है, मतलब डिस्टेंस कितना, 100 मीटर। और हम लोगों ने इसको कितने में टाइम में कवर कर लिया, 20 सेकंड में कवर कर लिया बेटा। तो पूछ रहा है कि हम लोग कितने की स्पीड से चले होंगे जो 100 मीटर डिस्टेंस को हम लोगों ने 20 सेकंड में कवर कर लिया। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्पीड कैलकुलेट करा रहा है। अब देखो इसका हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का देखो सॉल्यूशन क्या है, ये इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अब देखो स्पीड कैसे निकलता है, स्पीड हमारा निकलता है डिस्टेंस कितना कवर किया है ना, डिस्टेंस कवर किया इन्होंने 100 मीटर। बेटा डिस्टेंस कितना दे रखा हमें, 100 मीटर। तो डिस्टेंस को कहाँ रखोगे, ऊपर 100, कितना दे रखा मीटर। टाइम देखो कितना दे रखा है, ये 20 सेकंड। कितना दे रखा है बेटा हमें टाइम, ये देखो 20 सेकंड दे रखा है। तो इसको हम लोग कहाँ रख देंगे, नीचे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब 20 से 100 को डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो हमारी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड होगी। तो जो भी कोई हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो कितने की स्पीड से मूव कर रहा है, वो जो हम ऑब्जेक्ट है या फिर हम ही घर से स्कूल जा रहे हैं तो कितने की स्पीड से जा रहे हैं,
5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। कहने का मतलब क्या है, 1 सेकंड के अंदर हम लोग 5 मीटर चल रहे हैं। समझ के बात को। देखो हम लोग नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, एवरेज स्पीड के साथ डील करते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड देखो होता क्या है। सबसे पहले मान लो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल के साथ डील करेंगे कि एवरेज स्पीड देखो होता क्या है ना। मान लो एक पॉइंट है ए पॉइंट, ए से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बी पॉइंट पर पहुंचे हैं। ठीक है, बी से हम लोग सी पॉइंट पर चले, सी से हम लोग जो है वो डी पॉइंट पर चले। ठीक है बेटा, चलना कहां से शुरू हो गए, ए पॉइंट से। तो ए पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा, इनिशियल पॉइंट। जहां से चलना शुरू होता है इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली इनिशियल पॉइंट। और जहां पर हम लोग पहुंचते हैं इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फाइनल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए से बी पॉइंट पर जा रहे हैं। ठीक है, ए से किस पॉइंट पर जा रहे हैं हम लोग, बी पॉइंट पर जा रहे हैं। ठीक है, जब हमारा ए से बी पॉइंट पर जा रहे हैं तो देखो यहाँ पर होता क्या है, कितना चला है उसको देखो ध्यान से ना। ए से बी पॉइंट पर गए, ये चला है 10 मीटर। कितना चला है, 10 मीटर। कितने टाइम में चला है, 5 सेकंड में चला है। कितने टाइम में चला है, 5 सेकंड में। फिर बी से सी पर जा रहे हैं तो ये चला है 5 मीटर। कितना चला है ये, 5 मीटर। कितने टाइम में चला है, अभी भी ये 5 सेकंड में कवर किया है इसने। ठीक है, और ये आगे का फिर सी से डी पर जा रहा है, अभी भी कितना चल रहा है, 5 मीटर। कितने टाइम में चल रहा है बेटा, ये 5 सेकंड में मूव कर रहा है। मान लो ए से बी पॉइंट पर गए, ए पॉइंट इसका कौन सा पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट। ए से बी पर गया 10 मीटर चला है, कितने टाइम में, 5 सेकंड में। बी से सी पर जा रहा है, कितना चला है, 5 मीटर चला है 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड में। सी से डी पर जा रहा है, कितना कवर किया, 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में, 5 सेकंड के अंदर। तो एक बात बताओ, जब हमारा यहाँ से चलना शुरू हो गया ए पॉइंट से, कोई एक बंदा है, ठीक है, वो चलना शुरू हो गया ए पॉइंट से, और वो कहाँ पहुंच रहा है, बी पॉइंट पर पहुंच रहा है, फाइनल पॉइंट पर। तो वो टोटल कितना चला है, 10 मीटर ये चला है, प्लस 5 मीटर, प्लस कितना चला है, 5 मीटर, यही तो चला है। तो यहाँ पर देखो टोटल डिस्टेंस कितना चला है बताइए, टोटल डिस्टेंस कवर। तो खुद देखो इसने जो डिस्टेंस कवर करी है, टोटल डिस्टेंस कवर, वो कितनी कवर करी है। पहले तो वो ए से बी पर गया, कहां से गया है, ए टू बी। ठीक है, प्लस वो फिर कहां से कहां चला है, बी टू सी गया हुआ है। ठीक है, फिर प्लस वो कहां पर गया है, सी से लेकर के वो डी तक गया हुआ है। ठीक है, ए से बी पर गया है तो कितना चला है वो, 10 मीटर। प्लस बी से सी पर गया है वो कितना चला है, 5 मीटर। प्लस सी से डी पर गया है वो कितना चला है, 5 मीटर। तो एक बात बताओ, ये टोटल कितना चला है, 10 मीटर, 5 मीटर प्लस 5 मीटर, तो कितना हो गया, 10 5 15 और प्लस कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। कितना हो गया बेटा, 20 मीटर। अब खुद देखो टोटल टाइम कितना लगा है उसको, जहां से चलना शुरू हुआ है ना, मतलब ए पॉइंट से चलना शुरू हो गया, डी पॉइंट पर पहुंच रहा है। जहां से चलना शुरू हो गया उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। और जहां पर वो पहुंचा है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनल पॉइंट। तो जहां से चलना शुरू हो गया वहां से पहुंचने जब तक पहुंचा है वो, तो उसमें टोटल टाइम कितना लगा, ए से बी पर गया तो 5 सेकंड लगा, बी से सी पर गया 5 सेकंड, सी से डी पर गया 5 सेकंड फिर से लगा। ठीक है, तो खुद देखो ओवरऑल इसको देखो टोटल टाइम कितना लगा है, फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट से, मान लो इनिशियल पॉइंट इसका ये है, यहां से इसको फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगा है, 5 सेकंड यहाँ लगा है, 5 सेकंड यहाँ लगा है, 5 सेकंड यहाँ लगा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना कि जो टोटल टाइम टेकन वो देखो कितना लगा है, टोटल टाइम जो है वो टेकन मतलब कितना टाइम लगा है उसको पहुंचने में, वो पहुंचने में इसको लगा है 5 सेकंड। ठीक है, फिर अगला 5 सेकंड। ठीक है, फिर से वो जब सी से डी पर गया फिर से कितना लगा है, 5 सेकंड। तो ओवरऑल कितना लगा है इसको, 15 सेकंड। टाइम कितना लगा टोटल इसको, 15 सेकंड लगा। तो खुद एक बार नोटिस करो, यहाँ पर देखना ध्यान से, हमारा यहाँ पर स्पीड निकालना है। क्या निकालना है हम लोगों को, स्पीड निकालना। तो स्पीड कैसे निकलेगा, स्पीड निकलता है टोटल डिस्टेंस कवर। ठीक है, स्पीड कैसे निकलता है, टोटल डिस्टेंस कवर, और नीचे हम लोग क्या रखते हैं, टोटल टाइम टेकन। नीचे क्या रखेंगे हम लोग, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल कितना टाइम लगा है। अब यहां पर देखो ध्यान से, हमें क्या निकालना है बेटा, स्पीड निकालना है ना। क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। स्पीड निकालने के लिए देखो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, यहाँ पर देखो टोटल डिस्टेंस कवर किया है इसने 20 मीटर। कितना कवर किया है, 20 मीटर। अब यहाँ पर देखो टोटल टाइम कितना लगा है इसको बेटा, 15 सेकेंड।
कितना लगा इसको 15 सेकेंड लगा। इसको डिवाइड कर देखो ये किससे चला जाएगा, 3 5 जा 15 और ये चला जाएगा 4 5 जा 20। कहने का मतलब क्या है 4/3 मीटर पर सेकेंड, यही तो इसकी स्पीड आई है। इसको हम लोग 4/3 कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले ये देखो यहाँ पर मोशन कौन सा हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। यहाँ पर जो बेटा मोशन हो रहा है ना वो नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, क्योंकि देखो टाइम तो बिल्कुल 5 सेकेंड ही लग रहा है, लेकिन ए से बी पर गया तो 10 मीटर चल रहा है। यहाँ पर देखो बी से सी पर गया 5 मीटर चल रहा है, सी से डी पर गया 5 मीटर। कहने का मतलब है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पर ए पॉइंट से चलना शुरू हो गया और कहाँ पहुंच रहा है वो, डी पॉइंट पर पहुंच रहा है। जहां से चलना शुरू हो गया उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बेटा इनिशियल पॉइंट, और जहां पर पहुंचा है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जब भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो हम लोग क्या निकालते हैं, वहां पर हमेशा कैलकुलेट करते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड। पर एवरेज स्पीड बेटा कैसे निकलती है, एवरेज स्पीड निकलती है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, टोटल टाइम टेकन में, कि मतलब टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया है उसने उसको डिवाइड किससे कर देंगे, टोटल टाइम टेकन से। तो हमारा क्या आ जाता है बेटा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। क्या आ जाता है उससे, हमारा एवरेज स्पीड आ जाता है। जैसे ध्यान से देखो एवरेज स्पीड का मतलब क्या है कि टोटल, देखो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो भी ट्रेवल कर रहा है उसको डिवाइड किससे कर देते हैं हम लोग, टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर देते हैं। तो उससे हमें क्या मिल जाता है, एवरेज स्पीड पता चल जाती है। ठीक है, क्या पता चल जाती है हमें, एवरेज स्पीड। तो देखो हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, मैथमेटिकली फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। तो एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड निकलता है हमारा, ऊपर तो हम लोग रखते हैं टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ऊपर क्या रखते हैं इसको हम लोग, टोटल डिस्टेंस और कितना कवर कर रहा है। नीचे हम लोग रखते हैं कि टोटल उसको टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, टोटल टाइम टेकन कितना लग रहा है उसको। जब हमें ये इंफॉर्मेशन पता चल जाती है तो उस वाले केस हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। ठीक है, और एवरेज स्पीड की हमेशा एक कंडीशन ध्यान रखना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा ना बेटा, जब भी हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन में तो हर पॉइंट पर स्पीड क्या आती है बेटा, सेम आएगी। समझ के बात को। उसके बाद नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, फोकस करके क्वेश्चन का एक एक स्टेटमेंट पढ़ना कि मतलब क्या है इसका। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखो क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझना। एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है 16 मीटर इन 4 सेकेंड। कितना, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चलना शुरू हो रहा है। मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से चलना शुरू हो गया। ठीक है बेटा, कहां से चलना शुरू हो गया, पॉइंट ए से चलना शुरू हो गया। वो कितना चल रहा है, वो 16 मीटर चल रहा है। कितना चल रहा है वो, 16 मीटर चल रहा है। ठीक है, कितना चल रहा है वो, 16 मीटर चल रहा है। कितने टाइम में चल रहा है बेटा, वो 4 सेकेंड में चल रहा है। ए से वो बी पॉइंट पर पहुंचा है। ठीक है, एंड देन, आगे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। फिर क्या चल रहा है वो, मतलब आगे की तरफ मूव कर रहा है वो। बी से किस पॉइंट पर जा रहा है बेटा, वो फिर से दूसरा स्टेप चल रहा है। बी से कहां जा रहा है, सी पॉइंट पर। कितना चल रहा है वो, इस बार फिर से चल रहा है वो 16 मीटर। कितना चल रहा है वो, 16 मीटर। कितने टाइम में चल रहा है बेटा, वो 2 सेकेंड में चल रहा है। कितने टाइम में चल रहा है, 2 सेकेंड में। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। हमें पता है कि जो एवरेज स्पीड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, कि मतलब वो जो डिस्टेंस चला है वो कितना चला है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय, नीचे हम लोग क्या रखते हैं, टोटल टाइम टेकन रखते हैं, उसको कितना टाइम लगा है। खुद देखो एक बात बताओ, इधर की तरफ हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कि टोटल डिस्टेंस देखो कितना चला है। ठीक है, देखो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बेटा। देखो टोटल डिस्टेंस कैसे चलेगा, वो पहले तो वो देखो ए से ए टू बी मूव कर रहा है। कहां से कहां चल रहा है वो, ए टू बी, प्लस वो फिर कहां से कहां चल रहा है, बी टू सी चल रहा है। ठीक है, ए से बी चला है तो देखो कितना चला है वो, 16 मीटर चला है। कितना चला है, 16 मीटर। और जब वो बी से सी पर गया है तो वो कितना चला है, फिर से 16 मीटर चला है। कितना चला है, 16 मीटर। तो खुद बताओ टोटल कितना चला है, ये 32 मीटर चला है।
और खुद बताओ टोटल टाइम कितना लिया है, ठीक है। टोटल टाइम देखो कितना है, टोटल टाइम है तुम्हारा 4 सेकंड, तो यहाँ ले लिया, 2 सेकंड यहाँ ले लिया, तो टोटल ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 4+2, ये ऐड करने के बाद आ जाएगा 6 सेकंड। कितना आ जाएगा 6 सेकंड। अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग इसकी वैल्यू को पुट कर दें, हमें एक दो चीजें पता चल गई। एक तो हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए, जो हम लोगों ने निकाल ली वो कितनी है यहाँ पर देखो 32 मीटर। दूसरा देखो टोटल टाइम टेकन पता चल गया हमें, वो कितना है यहाँ पर 6 सेकंड है। तो यहां से देखो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, एवरेज स्पीड निकलेगा बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है हमारा 32 मीटर, ठीक है। और नीचे देखो टोटल टाइम टेकन कितना लग रहा है हमारा यहाँ पर 6 सेकंड है। कितना टाइम लग रहा है 6 सेकंड। देखो इसको हम लोग जब 6 को 32 से यहाँ पर डिवाइड दे देंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5 लगभग आ जाएगा 5.33 आ जाएगा, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी मीटर पर सेकंड हो जाएगी। समझ गए। तो एवरेज स्पीड निकालना हमें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एवरेज स्पीड हम लोग जब भी कैलकुलेट करते हैं जब हमारा मोशन कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। एवरेज स्पीड निकालना बहुत आसान है, टोटल डिस्टेंस निकाल लो और उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम टेकन से, तो उससे हमें क्या मिल जाता है, एवरेज स्पीड मिल जाता है। ठीक है। देखो बेटा आज हम लोगों ने जो बात करी थी ना, स्पीड के बारे में डील करा था, स्पीड के साथ साथ फिर हम लोगों ने एवरेज स्पीड भी देखी थी। तो स्पीड का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितनी फास्ट होती है कितनी स्लो होती है उसके बारे में कौन आइडिया देता है, हमें स्पीड बताता। स्पीड का सिंपल सा मतलब होता है स्पीड निकालना हो तो हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए कि कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट है वो चलना शुरू हो गया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में किया है। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। इसकी यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस क्या होती है तुम्हारी, लेंथ ही तो मेजर करता है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और टाइम किस में होता है, सेकंड में, तो यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। ठीक है। और एवरेज स्पीड सिंपल है, जब हमारा मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होता है। एक तो दो तरीके के मोशन पढ़ाए थे, एक तो होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसके अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर, उस मोशन को हम लोग बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पहला यूनिफॉर्म मोशन को छोड़ करके जितने भी केस बनेंगे ना, चाहे अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, इन यूनिफॉर्म मोशन को छोड़ने के जितने भी केस बनते जाएंगे डिफरेंट, वो सब किस कैटेगरी में चले जाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चले जाते हैं। चाहे तुम्हारा इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब टाइम बराबर नहीं है अनइक्वल है, तो उसको भी क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जो तुम्हारा इक्वल टाइम इंटरवल है और अनइक्वल टाइम इंटरवल के अंदर जो है ना, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म ही मोशन बोलेंगे। इसी के साथ हम लोग वीडियो को, जो लेक्चर है हमारा, इसको एंड करते हैं, ठीक है। अभी हमारा मोशन चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे, देखेंगे क्या क्या मैटर है ना। थैंक यू बेटा।